वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण पेपर 1 का सेकेंड चैप्टर द्रव्य निरूपण। ये इसका पार्ट 4 है एंड आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोष कर्म भेद से द्रव्य का वर्गीकरण। तो श्लोक है शमनम कोपनम स्वास्थ्य हितम द्रव्यमिति त्रिधा। समनम कोपनम स्वास्थ्य हितम द्रव्यमिति त्रिधा मतलब दोष कर्म भेद से हम इसका 3 प्रकार में वर्गीकरण करते हैं। पहला है शमन, दूसरा है कोपन, तीसरा है स्वास्थ्य हितम। तो शमन द्रव्य क्या होते हैं? जो द्रव्य कुपित दोष जैसे वात आदि दोष जो कुपित हो चुके हैं उनको शांत करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शमन द्रव्य बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वात शमन, पित्त शमन, कफ शमन। उसके बाद आता है कोपन द्रव्य, जो कुपित हुए दोषों को मतलब जो दोषों को कुपित करते हैं उनको कोपन द्रव्य बोलते हैं। वात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक, कफ प्रकोपक। जो कफ को प्रकोप करे उसको हम बोलते हैं कफ प्रकोपक, जो पित्त को प्रकोप करे उसको पित्त को प्रकोपक एंड जो वात को प्रकोप करे उसको वात प्रकोपक। नेक्स्ट है स्वास्थ्य हित, जो समावस्था में बनाए रखे मतलब जो विषम हुए हैं दोषों को उनको समावस्था में लेकर आए, उसको हम लोग स्वस्थ हित द्रव्य बोलते हैं, स्वस्थ रहित द्रव्य बोलते हैं। तो शमन द्रव्य में हमने 3 टाइप के देखे, जैसे जो वात का शमन करे उसको वात शमन बोलते हैं। तो इसका अगर गुण देखेंगे तो सिग्ध, गुरु, स्थिर, पिश्चिल, लक्षण। रस देखेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण। और विपाक देखेंगे तो मधुर और वीर्य देखेंगे तो उष्ण। वैसे पित्त शमन का भी है। तो ये मतलब अगर याद होता है तो ठीक, वरना फिर बाद में हम स्पेसिफिक द्रव्य देखेंगे तो कौन सा द्रव्य क्या शमन करेगा तो उसमें हम पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट है संशोधन भेद से अगर देखेंगे तो संशोधन भेद मतलब क्या होता है? जो ऊर्ध्व या अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकाल दे उसको हम लोग संशोधन कर्म बोलते हैं। क्या? जो विविध बहुत सारे मतलब विविध स्थानों में बॉडी में कहीं पे भी चिपके हुए मल को, जो मल है उसको ऊर्ध्व या अधोभाग से उपयुक्त भाग से बाहर निकाले उसको हम लोग बोलते हैं कर्म संशोधन कर्म। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं तो देवदाली फल। तो इसके प्रकार 5 है तरीके के हैं। वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन वस्ती, निरहु वस्ती। ये 5 कर्म संशोधन कर्म कहते हैं। अगर इसमें महाभूत का अधिक देखेंगे तो पार्थिव, पृथ्वी, आप्य, अग्नेय एंड वायव्य। अगर हम रस देखेंगे, ऐसे जो द्रव्य जो रहते हैं उसका महाभूत होता है पार्थिव, आप्य, अग्नेय, वायव्य। और रस देखेंगे तो कटु, तिक्त, कषाय और वीर्य देखेंगे तो उष्ण। अगर संशोधन द्रव्य में जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो वमन के लिए हम लोग कौन से द्रव्य यूज कर सकते हैं? जैसे कुटुज हो गया, इंद्रयव हो गया, मदन फल हो गया, यष्टि मधु हो गया, धर्मग हो गया, जीमूत हो गया, इश्वाक हो गया, निम्ब हो गया, देवदाली, पिपली, एला इत्यादि। अगर विरेचन में हम देखेंगे तो क्या क्या दे सकते हैं? त्रिफला, त्रिभुत, दंती, नीलिनी, सप्तला, वच्चा, कंपालिक, शिरनी, करंज, पिल्लूफल, आरगवत, द्राक्षा, द्रवंती, हिज्जल इत्यादि। नस्य में अगर देखेंगे तो शुंठी, कुटकी, लंका, तमाल, तेल, घृत, ध्रुवास्वरस, रंजिका आदि जैसे द्रव्य हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है
संशोधन वेद से अगर हम लोग और देखेंगे तो ये फल द्रव्य क्या होते हैं, जैसे अपमार्ग दे सकते हैं, पिपली जो फल द्रव्य जो फल जैसे रहते हैं, मरीच हो गया, शिंगू हो गया, इंद्र यव हो गया। अगर पत्र फल द्रव्य मतलब ऐसे जिनके फल पत्र भी दे सकते हैं, जैसे तुलसी, हरिद्रा, अदरक, संशन, लहसुन इत्यादि। मूल में अगर देखेंगे तो अर्क दे सकते हैं, वचा, ज्योतिषमती, नागदंती, अतिविषा इत्यादि। कंद में देखेंगे तो हरिद्रा, अदरक, मूलक, लहसुन इत्यादि। पुष्प में देखेंगे तो लोध, मदन फल, सतपर्णी, निम्ब, अर्क। त्वक में देखेंगे तो तेजबला, त्वक, एरंडी, शोधाजनम, बहुती, कंटकारी इत्यादि। अगर निस्यास में देखेंगे तो देवदारू, अगरू, सरला, हिंगू, जिंगनी इत्यादि। मतलब ये सब अभी याद तो नहीं करना है, बस बता रही हूँ मैं। निरहु बस्ती में हम विलेपन दे सकते हैं, स्वेदन नोपाक, कला, एरेंड, पुनर्नवा ये सब दे सकते हैं। अनुवासन में हम दे सकते हैं बला, एरेंड, पुनर्नवा। और अन्य द्रव्य तिल, तेल, मधु, घृत, लवण, सेंधो, लवण, गोदुग्ध, गोमूत्र, कषाय आदि द्रव्य ये संशोधन के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो उद्भव भेद से मतलब उद्भव भेद क्या होता है, जहां से वनस्पति का उत्पत्ति हो, क्या वनस्पति का उत्पत्ति स्थान हो, उसको हम लोग बोलते हैं उद्भव भेद से। इसके भी वर्गीकरण है, तो इसके वर्गीकरण 7 है। जो है स्थलज, जो स्थल या जमीन से उत्पन्न हो। स्थलज किसे बोलते हैं, स्थलज वो होते हैं जो स्थल या जमीन से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण है, एक मिनट, उदाहरण है मदन फल, यष्टि मधु, मदन फल, यष्टि मधु। जलज क्या होता है, जो पानी से उत्पन्न हो, जलज जो पानी से उत्पन्न हो, कमल, शुष्क। अनुप वो होते हैं जो दलदल से उत्पन्न हो, अनुप दलदल से उत्पन्न होंगे, सर, काश, दर्भ। मरुभूमिज क्या होते हैं, वल्युकाम प्रदेश से उत्पन्न होने वाले, जो रेक्ष या वल्लुकाम्य से उत्पन्न हो उसको हम लोग मरुभूमिज बोलते हैं, जैसे हो गया सुही, तांड, खजूर। फिर आता है एपिफाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वृक्षाश्रित। तो ये एपिफाइट्स हमने पढ़ा होगा कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। जिस द्रव्य में किसी वनस्पति का आश्रय हो उसको एपिफाइट्स बोलते हैं, जैसे सूची हो गया, सूची अपनी पोषण करते हैं, ठीक है। फिर वृक्षादान, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स तो हमें पता ही होता है, इसका एग्जाम्पल है बंदाइक। फिर आता है सैप्रोफाइट्स, जो कि मृत, जो प्लांट्स डेड पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मृतोजीवी, ठीक है। एग्जाम्पल है फंगस। नेक्स्ट है, अगर हम लोग कुल भेद से पढ़ेंगे तो कुल भेद से हो गया रचना, पुष्प, फल, बीज, संरचना के आधार पर जिनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे रचना कैसा है, उसका पुष्प कैसा है, फल कैसा है, बीज कैसा है, मतलब इन सारी चीजों पे जिसकी हम विभाजन करते हैं उसको हम लोग कुल भेद से पढ़ते हैं। तो इसके मुख्य 2 विभाग हम पढ़ते हैं। एक होता है सपुष्प, सपुष्प में मतलब सीड बेरिंग प्लांट्स, जिनके मतलब सीड्स मिलेंगे, ऐसे प्लांट जिसमें से सीड्स मिलेंगे उसको बोलेंगे सपुष्प, जिससे बीज का विकासित होगा। अपुष्प मतलब स्पोर बेरिंग प्लांट्स, जिसमें सीड नहीं होते, फल नहीं होते, स्पोर्स होते हैं, जैसे को हम लोग गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स नहीं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते, स्पोरोफाइट्स स्पोर प्रोड्यूस करते, वैसे तो हम लोग इसको क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं। एक सेलुलर क्रिप्टोगैमिया होता है, एक वैस्कुलर क्रिप्टोगैमिया होता है। किसमें होता है, अपुष्प में। अब सपुष्प में हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब एक दल,
जिसमें बीज ही नेकेड हो, मतलब सीड्स होंगे बट नेकेड होंगे विदाउट कवरिंग, और एंजियोस्पर्म में कवरिंग होती है इसकी। नेक्स्ट है, अगर हम इसका कुल भेद से वर्गीकरण करेंगे तो हम कुल भेद से मतलब क्या होता है, उसके फल, बीज, उसका पुष्प कैसा है, उसकी रचना कैसी है, तो हम देखते हैं। तो जब भी हम द्रव्य का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन रचना, बीज, पुष्प कैसा है, फल कैसा है, पेटल्स कैसे हैं, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली अगर जब भी हम देखते हैं तो हम उसका हायरार्की में पढ़ते हैं। जैसे प्लांट किंगडम में हो गया तो किंगडम हायरार्की, फिर उसके बाद सब डिविजन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, इन सारी चीजों का हम हायरार्की बोलते हैं। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर निकाल निकाल के इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण में देखेंगे यष्टि मधु, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिरिजिया ग्लैब्रा, तो उसका डिवीजन देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में है। क्लास देखेंगे तो डाइकोटिलीडॉन्स हो गया, ऑर्डर देखेंगे तो रोजेल्स, फैमिली लेगुमिनेसिए, सब फैमिली पैपिलिनेसिए, जीनस हो गया ग्लाइकोराइजिया, स्पीशीज हो गया ग्लैब्रा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे काकमाची, सोलानम सोलानम क्या बोलते हैं इसको, सोलानम इंडिकम हो गया, निग्रम हो गया, ज़ैंथोकार्पम हो गया। अगर हम ये सारे मतलब स्पीशीज का देखेंगे तो कैसा क्लासिफिकेशन है, तो डिवीजन अगेन एंजियोस्पर्म में, ये भी डाइकोटिलीडोनस की क्लास। ऑर्डर जो होगी वो चेंज है यहाँ पे, ट्यूबलीफ्लोरे है, फैमिली सोलेनेसिए है, एंड जीनस सोलानम है। तो स्पीशीज अगर देखेंगे तो सोलानम निग्रम, इंडिकम एंड ज़ैंथोकार्पम। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आकृति भेद से, तो मतलब आकृति कैसी, हम बाह्य स्वरूप देखते हैं तो वृक्ष कैसा दिख रहा है, उसका गुल्म कैसा है, उसका श्रूप कैसा है, उसका लता कैसा है, इसके हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। मतलब उसका स्वभाव देखना, उसका तन का प्रकार देखना, उसका बाह्य आकार देखना, उसकी वृद्धि कैसी हो रही है, इन सबको हम आकृति भेद से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे इसमें पहला है वृक्ष। वृक्ष मतलब जिस पर वनस्पति का तना एवं मुख्य तने के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है एवं दीर्घायु होती है, उसे वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष को तो पता ही हमें, ट्री। तो जैसे आम, पीपल, नीम, वट, देवदार, अर्जुन, साल हो गया। गुल्म क्या होता है, गुल्म ये होता है जिन वनस्पतियों में भूमि स्तर पर हो, मतलब नीचे, जो मतलब शॉर्ट वाले होते हैं ना, भूमि के स्तर पे हो निकलती है, और जो सामान्यतः मध्यम आकार की होती हैं उन्हें हम गुल्म कहते हैं। जिस वनस्पति में भूमि स्तर पर से ही अनेक शाखाएं, मतलब नीचे से ही, बॉटम से ही बहुत सारी शाखाएं निकल जाए, शॉर्ट ट्रीज, उनको, जैसे ये डायग्राम देखो ना, ये जमीन से टच होते ही शाखाएं निकल गई है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अर्क का प्लांट, जपा, धतुरा, शतावरी, कारवीर इत्यादि को हम कर सकते हैं। श्रुप क्या होते हैं, जिन वनस्पति का तना पतला हो, कोमल तथा छोटा होता है और उसकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है, मतलब इसका तना क्या होगा, बहुत पतला होगा और ये कोमल होगा, उसी को हम लोग शुभ कहते हैं। ठीक है, तो तुलसी हो गया, ब्राह्मी हो गया, अपमार्ग हो गया, भृंगराज हो गया, होम पुष्पी हो गया इत्यादि, होमग्या पुष्प। फिर लता, जो वनस्पति मतलब ये हो गए डिपेंडेबल प्लांट, जिसको टेंड्रिल्स हम बोलते हैं, जो वनस्पति अन्य वृक्षों के आश्रय से सहारे पर ऊपर चढ़ती है, जैसे मनी प्लांट जैसे हो गए ना, अर्थात भूमि पर प्रसारण होती है, उसे लता कहते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, गुड़ूची, द्राक्षा, द्राक्षा मतलब ये हो गए अपने किशमिश टाइप्स के, मदार, कुष्मांड, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तीसी इत्यादि। अभी लता में भी वर्गीकरण है, लता मतलब लता में भी डिवीजन है और उसका भी उपभेद है। तो लता क्या होते हैं, मतलब जो दूसरों के आश्रय पे बढ़ते हैं, जिसमें टेंड्रिल्स होते हैं। तो एक होता है प्रसर, दूसरा होता है वली,
तीसरा होता है आरोहिणी, चौथा होता है प्रतिनिनी। तो अगर हम देखेंगे तो शुरू करते हैं प्रसर से। तो प्रसर क्या होते हैं? जिनमें कांड से शाखाएं निकलकर भूमि पर दूर तक फैल जाती है, मतलब ये भूमि पे ही फैलेगी। जैसे हम लोग ने देखा रहता है सक्कर, स्टोलन, रनर, ऑफ साइड्स, ये पढ़ा होता है ना हमने, तो वैसे ही होते हैं। तो ये जो होती है ये भूमि पर ही फैली रहती है, जैसे कंटुकारी, करकटी। उसके बाद अगर हम लोग प्रतिनिनी देखेंगे तो वृक्ष के शिखर पर फैलती है, मतलब ये प्लांट के ऊपर शिखर पर फैलेंगी, ठीक है। तो माधविलता, माधविलता। उसके बाद अगर हम देखेंगे वल्ली और आरोहिणी, इसका उपभेद है, ठीक है। तो वल्ली का 2 डिवीजन है और आरोहिणी का 4 डिवीजन है। वल्ली क्या होते हैं? मतलब जो आश्रयभूत बीज, मतलब जिस पे ये डिपेंड रहेंगे उसको चारों तरफ से लिपट लेंगे, मतलब पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसके 2 उपभेद है। एक है वामावर्तिनी, जिसका एग्जाम्पल है उत्तमारिणी, उत्तमारिणी। उसके बाद है दक्षिणवर्तिनी, गुडुची एंड विदारी। अगर आरोहिणी देखेंगे तो जो वृक्ष के बिना लिपटे सामान्य रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, मतलब ये लिपटेगी नहीं और ये मतलब ऊपर ऊपर एक असेंडिंग ऑर्डर में जाती रहेगी, मतलब ऊपर चढ़ती रहेगी, लेकिन वो पूरी तरीके से एनसर्कल नहीं करेगी, लिपटेगी नहीं। इसके 4 है। पहला है मुल्ला रोहिणी, जैसे पान, पान का अगर हम देखेंगे तो वो मुल्ला रोहिणी होता है। फिर सुत्ता रोहिणी, जैसे कद्दू। फिर हो गया है बडिशा रोहिणी, बेत। फिर पत्ता रोहिणी, जिसमें पत्ता ही रहेंगे, कालीहारी। उसके बाद अगर हम वय के भेद से, मतलब उसका 1 साल का लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार में होते हैं। 1 वर्षायु, द्विवर्षायु एंड बहुवर्षायु। तो 1 वर्षायु मतलब क्या? जो सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही रहते हैं, जिन औसत द्रव्य का जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, जैसे आम, शाली, पुलमाश, तिल, मूंग, यव, गोधूम, गोद्रेव, मास। 1 वर्ष मतलब क्या होता है? अपने लाइफ के चारों स्टेजेस, ग्रोथ, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये चारों फेज जो होते हैं वो 1 साल के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कर ले, ठीक है। जैसे आम को देखा होगे तो आम का ट्री बहुत लंबे टाइम तक रहता है, बट उसका जो एक फल का जो साइकिल होता है, एक फ्रूट का जो साइकिल होता है, वो विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। द्विवर्ष वर्षाय मतलब जो इसका एक साइकिल है, ये जो 4 फेजेस है उसको वो 2 साल में कंप्लीट करेगा, जैसे गोवर्धन, हरितकी, काकमाची, सटी, पिपली मूल, लहसुन इत्यादि। बहुवर्षायु मतलब जो मतलब 2 से अधिक वर्ष लगते हैं उसको पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में, जैसे वसा, अश्वगंधा, देवदारू, सतावरी, आंवला, कुटकी, अर्जुन, नीम, पीपल, बरगद। फिर अगर औषध द्रव्य से वर्गीकरण अगर हम देखेंगे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट का वर्गीकरण देखेंगे तो मतलब चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, वाग्भट ने क्या क्या बताया है, उसके हिसाब से हमें वर्गीकरण देखना पड़ेगा। तो चरक, आचार्य चरक का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 2 में बताया है। एक होता है कर्मात्मक वर्गीकरण और एक होता है रचनात्मक वर्गीकरण, ठीक है। तो कर्मात्मक वर्गीकरण ने उन्होंने महाकषाय के बारे में बताया। आचार्य चरक ने अगर हम एक चैप्टर देखेंगे जहाँ पे सिर्फ महाकषाय के बारे में ही होता है, पार्ट 1 में अगर हम देखेंगे तो जीवनीय महाकषाय जैसे होगा, भ्रूमीय महाकषाय, शीत प्रशमन, कफहर, रसायन महाकषाय, वृद्ध महाकषाय, शोथहर, वमन, विरेचन, दीपनीय, इसके अलावा भी महाकषाय होते हैं जिसकी संख्या 40 प्लस है।
रचनात्मक वर्गीकरण से अगर देखेंगे तो मतलब इसकी उत्पत्ति, रचना 8 प्रकार से वर्गीकरण होती है। जैसे कुछ होते हैं जो पृथ्वी से ही उत्पत्ति होती है इनकी, पृथ्वी से। कुछ जल वाले होते हैं जिसमें जल से उस जल के अंदर उत्पत्ति होती है। फिर अन्य, फिर व्यावय, अग्नेय, व्यावय, फिर आकाशीय, फिर मनुष्य, फिर तिर्यक जैसे पशु पक्षी आदि से उत्पन्न, और उसके बाद वनस्पति जो अद्वितीय है, वनस्पति से उत्पन्न होती है। अगर हम आचार्य सुश्रुत के वर्गीकरण के हिसाब से देखेंगे तो इन्होंने भी कर्मात्मक वर्गीकरण के बारे में बताया है, रचनात्मक के बारे में भी बताया है, द्रव्य के बारे में बताया और अन्य द्रव्य के बारे में बताया। मतलब आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्गीकरण 4 में बताया है। पहला है कर्मात्मक वर्गीकरण, दूसरा है रचनात्मक वर्गीकरण, तीसरा है द्रव्य द्रव्य वर्गीकरण, फिर अन्य द्रव्य वर्गीकरण। तो कर्मात्मक मतलब जो कर्म से डिपेंडेंट होता है, तो उन्होंने उसमें भी 4 बताया है, 4 विभाजन किए हैं। जैसे एक होता है विषय, रसायन, शोतहर और विषग्न। ये कर्म के बेसिस पे है कि जो विषय का काम करेगा, जो रसायन का काम करेगा, जो शोतहर का काम करेगा और जो विषग्न का काम करेगा। रचनात्मक वर्गीकरण से अगर देखेंगे तो होता है पृथ्वीजन, आप्य, अग्नेय, वायव्य, आकाशीय, मनुष्य, तिर्यक और अद्वितीय। मतलब सेम चरक, आचार्य चरक के हिसाब से भी और सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से भी सेम है। अगर द्रव्य द्रव्य की बात करेंगे तो जैसे जो द्रव्य के फॉर्म में पाए जाते हैं उसको, जैसे तेल, घृत, मधु, लक्षा, धार आदि। उसके बाद अगर हम देखेंगे अन्य द्रव्य से, तो जैसे कि जिसका हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जिसको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे चाली हो गया, यव हो गया, मृदुक हो गया, गोधुम हो गया, तिल हो गया आदि, जिनको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उनको हम अन्य द्रव्य में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है वाग्भट का वर्गीकरण। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने भी कर्मात्मक वर्गीकरण दिया है एंड रचनात्मक वर्गीकरण दिया है। तो कर्मात्मक वर्गीकरण क्या होता है? जो कर्म पे होता है, और मतलब वाग्भट ने भी दे दिया है, चरक ने भी दे दिया है और सुश्रुत ने भी दे दिया है। तो अगर हम वाग्भट का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें है 4, इन्होंने भी 4 के बारे में बताया है। जैसे रसायन हो गया, जो रसायन का कार्य करते हैं, रोग शमन जो रोग का शमन करते हैं, रोग शोधन जो शोधन करते हैं, नष्ट कर देते हैं, दोष लक्षण विनाशन जो दोषों के लक्षणों को दूर करते हैं, उसके बारे में होता है। फिर रचनात्मक वर्गीकरण में अगर हम देखेंगे तो रचना की मतलब कैसे बनी है, इसका भी इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। सत्व जो सत्व सार से उत्पन्न हो, काल जो काल के जैसे समय या ऋतु से उत्पन्न हो, योगिक जो योग संयोग मिश्रण से उत्पन्न हो, जो योग से हो, संयोग से उत्पन्न हो, स्वाभाविक जो स्वभाव से उत्पन्न हो, कृत्रिम जो विधि से बनाया जाए, जो मैन मेड हो उसको कृत्रिम बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसका कंपैरिजन टेबल करते हैं तो हम अगर चरक के हिसाब से देखेंगे, सुश्रुत के हिसाब से देखेंगे, वाग्भट के हिसाब से देखेंगे, तो कर्म का तो ये तीनों ने ही बताया है। ठीक है, कर्मात्मक वर्गीकरण अगर देखेंगे तो ये तीनों ने ही 4-4 कर्मात्मक वर्गीकरण बताया, जैसे कि विषय, रसायन, अवृद्ध, विषग्न किसे बताया? चरक ने बताया, आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने बताया है पृथ्वीजन, आप्य, अन्य, वैयव्य, इन्होंने एक्चुअली 8 बताए थे। एंड रसायन, रोग शमन, रोग शोधन, दोष रोग लक्षण विनाशन, ये वाग्भट ने बताया। एक्चुअली एक मिनट, सुश्रुत का एक बार फिर से देखते हैं। सुश्रुत, यहाँ पे मिस्टेक है सुश्रुत का, एक बार करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक
से देखते हैं। चरक का भी मिस्टेक है क्योंकि उन्होंने महाकषाय के बारे में बताया था, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये महाकषाय का दिया था कर्म, ठीक है। और ये जो इधर लिखा है ना, वृष्य रसायन औभृद विषग्न, ये वाला इधर आएगा, सुश्रुत के हिसाब से था, ठीक है, करेक्शन हो गई है। रचनात्मक अगर हम देखेंगे तो इसके 8 प्रकार वर्गीकृत किया था, ठीक है। सुश्रुत ने भी किया था, वाग्भट ने 5 प्रकार से वर्गीकरण किया था। अगर हम देखेंगे तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए थे ये वाले, ठीक है। एंड इन्होंने भी 8 बताए थे, मतलब दोनों का सेम ही था। और अगर हम वाग्भट के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने 5 बताए थे, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है इनका, और इसका 5 टाइप डिफरेंट है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक यू so much for watching. Please do like, share and subscribe.